हेलो एवरीवन। आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर का शेयर 108 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। अभी के वक्त में अगर देखें तो आज मॉर्निंग में अच्छी खासी रैली थी, बाद में थोड़ी सी गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1% का ग्रोथ आज भी हमें देखने को मिला है। 108 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी यहाँ पर करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम टाटा पावर से। 108 रुपए का शेयर एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में तकरीबन 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, चार्ट 95 पे था, तेजी आई, कहां पे गया, 110 रुपए पर, टूट के वापस 101 पे आया, फिर तेजी बनी, गिरावट आई, फिर से तेजी बनी, यहाँ पर दौड़ रहा है ये। देखिए, जब भी टूटा है दोबारा तेजी की तरफ आगे बढ़ा जरूर है। एक साल का भी अगर हम ग्राफ देखें तो 220% का ग्रोथ है और कहानी वही है, तेजी। और जब भी यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ है उससे ज्यादा का इसने बाउंस बैक दिया है। थोड़ी सी भी गिरावट आई उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिया, गिरावट आई, बाउंस बैक आया। तो देखिए, एक चीज यहाँ पर कॉमन है और ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी यहाँ पर गिरावट आए खरीदारी करिए, जब भी गिरावट आए खरीदारी करिए। बेचने की तो यहाँ पर गलती से भी मत करना। लॉन्ग टर्म के लिए इसको कैरी करना चाहिए। लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 12.17% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 8.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब बड़े फंड हाउसेस के पास बड़ी होल्डिंग है। भले थोड़ी होल्डिंग इन्होंने बेची जरूर है पिछले क्वार्टर्स में, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग ये अभी भी होल्ड करके रख रहे हैं। एलआईसी के पास भी 5.14% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.44% के आसपास है और 155% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। पिछले साल भी किया था, इस साल भी 155% का डिविडेंड पे करने वाला है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो देखिए, शेयर बेहतर है। 33 रुपए का शेयर आज अब देखिए 110 पे पहुंच चुका है। एक साल में इतना शानदार रिटर्न इसने दिया है। और ऐसा नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, शानदार परफॉर्मेंस है इसका। टाटा पावर देखने की कोशिश करें, टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात करें और 4% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब 93% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। तो ये अच्छी बात है, बेहतर चीज है, शानदार चीज है। इतना ही नहीं, रेवेन्यू में देखेंगे तो भाई साहब बड़ा इंक्रीज है। आप देखिए, पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले इस बार 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, उससे भी ज्यादा का रेवेन्यू देखने को मिल चुका है। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट हालांकि डिक्लाइनिंग है, 132 करोड़ का है, लेकिन फिर भी आप देखिए रेवेन्यू शानदार है, क्योंकि देखिए खर्चे इस बार थोड़े से बढ़ गए थे और इसलिए आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिला है, लेकिन बुरी बात नहीं है। डेफिनेटली नेक्स्ट क्वार्टर में और बेहतर प्रॉफिट आएंगे इनके। और कंपनी की जो जिस तरीके से कंपनी खुद को एक्सपांड कर रही है, हर स्टेट्स में अभी अपने आप की एक प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही है, और ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है। प्रमोटर भाई साहब खरीदारी ही कर रहे हैं। 37% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास पिछले साल मार्च 2020 तक, 37%, आज 47% हो चुके। मतलब तकरीबन 10% की होल्डिंग प्रमोटर ने खरीद ली है। इतना ही नहीं, 4% की प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी थी, आज 1.5% से भी कम की होल्डिंग गिरवी है। तो प्रमोटर एक तरफ खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर एक तरफ जो शेयर गिरवी थे उसको छुड़ा रहे हैं, और ये वाकई में अच्छी बात है। और देखिए, टाटा पावर के बारे में हमें जानना है तो भैया पहली चीज यही है कि ये वो कंपनी है जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिफिकेशन में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे बड़ा योगदान आपको इन्हीं कंपनी का देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, अभी से इन्होंने ये जो चार्जिंग स्टेशन है वो लगाना शुरू कर दिए हैं। ऑलरेडी 300 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन ये लोग लगा चुके हैं।
और इस साल के एंड तक 600 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का इनका प्लान है। तो भाई साहब बढ़िया प्लान है और ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आपको अभी हाल फिलहाल में पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपको आने वाले समय में टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। कई जगह तो वो ऑलरेडी सेटअप हो ही चुके हैं, लेकिन जहां नहीं है वहां पर ये सेटअप बहुत बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। ओडिशा में इन्होंने हाल फिलहाल में बड़ा डील करी थी, जिससे अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन आधे से भी ज्यादा उड़ीसा के लोगों को बिजली प्रोवाइड करवाने का काम यही कंपनी कर रही है। मतलब जिनके साथ डील करी थी वो कर रही है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी चीज है। टाटा पावर आने वाले समय में आपको हर स्टेट्स में बिजली सप्लाई करता हुआ नजर आएगा। बड़ी कंपनी है, शानदार कंपनी है, बेहतर कंपनी है। और इतना ही नहीं, जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो चाइना से compete करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो एक चीज जो सबसे बड़ी और शानदार है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चर यूनिट्स को बढ़ावा देने वाले हैं। आने वाले समय में मैन्युफैक्चर यूनिट्स को हम काफी हद तक बढ़ावा देने वाले हैं, और ऐसे में जो मैन्युफैक्चर यूनिट्स को हम बढ़ावा देंगे तो वहां पर भैया बिजली की खपत ज्यादा लगेगी, और वो पहुंचाने का काम करेगी पावर कंपनियां, और उसमें टाटा पावर भी शामिल रहेगी। तो ये चीजें शानदार है। और अगर मैं पावर कंपनियों की मैं बात करता हूँ तो और भी कई सारी कंपनीज हैं, लेकिन टाटा एक बहुत बड़ा और रेप्यूटेड नाम है। आने वाले समय में हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो ये इनके पास सबसे ज्यादा है और सबसे बेहतर है। दूसरी तरफ कंपनी ने रिन्यूएबल्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपांड किया है खुद को। आने वाले समय में टाटा रिन्यूएबल्स जो है वो काफी हद तक बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करती हुई नजर आएगी, और अभी से ही इनके पास बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है जो रिन्यूएबल्स की है। तो ये वाकई में अच्छी चीज है। और टाटा पावर मैं कहूंगा भैया, जब भी गिरावट हो खरीदारी करो। 108 पे है, अगर ये 130 पे भी जाएगा तो भी मैं नहीं कहूंगा कि भैया आप इसको बेच दो प्रॉफिट ले लो, जी नहीं, मैं कहूंगा रखे रहो इसको। और कभी भी थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है, शानदार मौका होता है खरीदारी का। और मैं पिछले काफी वक्त से कह रहा हूँ कि अगर ये 100 रुपए के नीचे मिल रहा है तो भैया सस्ता है, खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो 1-2 दिन में नहीं होगा या 1-2 साल में नहीं होगा, उसके लिए लंबा वक्त लगेगा। ठीक है, लेकिन लंबे वक्त में लंबा पैसा भी यहाँ पर बनेगा। तो टाटा पावर खरीदारी करी है, बने रहो, लॉन्ग टर्म का टारगेट लेके चलिए, जब भी टूटे खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में टाटा पावर एक मल्टी बैगर बनने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।